तो इस प्रगतिशील राज्य में एक शिक्षा को हम किस तरीके से, एक शिक्षा का हब जो है झारखंड, उसको किस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं नेशन वाइज, कंट्री वाइज। तो इसमें जो एक न्यूज़पेपर, एक मीडिया की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिस तरीके से आज हम देखेंगे कि हम बहुत सारे स्कूल्स के बाहर बच्चियों के साथ ईव टीजिंग होता है, ये ईव टीजिंग का जो मामला आ रहा है, पर बच्चियाँ अवेयर नहीं हैं। तो हमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक ऐसा ड्राइव चलाया जाए हर एक स्कूल में जहाँ बच्चियों को ईव टीज से रिलेटेड, बैड टच, गुड टच से रिलेटेड उन्हें मीडिया के माध्यम से नॉलेज दिया जाए। और वो नॉलेज कैसे दिया जाए? अगर हम बच्चों को भाषण देते हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसनिंग अस, वो हमें क्यों सुनेंगे? वो उनके लिए एक बोरिंग सा हो जाता है कि टीचर या फिर कोई भी हमें भाषण दे रहा है। तो एक खेल में ही बैड टच और गुड टच के बारे में हम उन्हें मीडिया के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं और बच्चियों को हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चियाँ अगर अवेयर रहेंगी तो उनके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। साथ ही साथ हमें ज़रूरत है कि जो मेल बच्चे होते हैं उन बच्चों को हमें ये सिखाना है कि हमें किस तरीके से एक लड़की को देखना है। अगर हमारे साथ हमारे स्कूल के अंदर एक बच्ची पढ़ रही है तो वो जो हमारी फ्रेंड है उसे हमें कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें अभी से शिक्षा देंगे तो वो आगे जाकर के अच्छे तरीके से नेशनल बिल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। सेकेंड पॉइंट व्हाट इज़ माइंड इज़ कि अगर हम एक बच्चे को हम जैसे कि कहें कि एक बच्चे नहीं, हम एक नेशनल बिल्ड में कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस तरीके से आज प्रभात खबर ने संवाद रखा, उसी तरीके से एक विद्यार्थी संवाद भी रहना चाहिए। विद्यार्थी, उससे क्या होगा कि हम बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर प्रभात खबर एक ऐसा ड्राइव चलाता है कि लाइक पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने जगहों को, तो उसी तरीके से अगर प्रभात खबर एक ऐसा ड्राइव चलाता है सारे स्कूल्स में जिसमें बच्चों के लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करने में मदद मिलती है, तो ये इसके लिए हम सारे टीचर्स आपके बहुत थैंकफुल होंगे। अगर हम एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें तो वी आर रियली गुड, डैम गुड इन एकेडमिक एक्सीलेंस। हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है एंड मेट्रोज़ में भी सराही जाती है। लेकिन को करिकुलर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी और कोशिश करने की आवश्यकता है। सारे K-12 स्कूल्स में अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हम और ध्यान दें तो जो 4th-5th के बाद बच्चे बाहर चले जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। किसी माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेजें। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के एक बस बेसिक फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि स्कूल की प्राथमिक जिम्मेदारी है बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना। सामान्यतः देखा ये जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जो मोस्टली 50-60% से ज़्यादा बच्चे रहते ही हैं क्लास में अच्छे, खासकर रांची जैसे शहरों में जहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों में अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि उन्हें टीचर्स का बहुत सानिध्य मिलता है और शाबाशी मिलती है। बट वॉट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मार्क्स बिलो 60%? एक टीचर्स का उनके प्रति जो व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं उनको अपेक्षा उनको महसूस होता है। अगर उन बच्चों को हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनकी जो काबिलियत है उसके अनुसार और डेवलप करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और स्कूल की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम एक बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंट बनाएं, मुझे लगता है ये किसी भी स्कूल की बेसिक जिम्मेदारी होती है। अगर एक बच्चे में आत्मविश्वास है वो दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है और बहुत ऊंचे मकाम तक जा सकता है। My dear friends, besides producing academic excellence, as ma'am was talking about different activities, ma'am is very much right, and all the principals have talked about different activities we organize at our schools, like inter-house competition, inter-school competition. Last year we organized inter-school badminton tournament in which some 10 schools of Ranchi participated and Oxford school emerged as the champion. Again this year also all the schools of Ranchi are organizing different events and Oxford is also going to organize. Inside the classroom as well, we have zero period, we take the attendance. Not only attendance, after attendance, we counsel the children. Sir was talking about stress management, Datta sir was talking about stress management. During that counseling period, we try our level best to counsel the students
how to de-stress, how to have emotional balance. Nowadays we are talking about, we are not talking about too much about, IQ. We are talking about EQ, emotional quotient, how to have emotional balance. Many speakers talked about the fact that IITians are there, medical aspirants are there, doctors are there. They are not able to control their balance, and because of that, many successful people like actors and actresses and IAS officers and all, they also commit suicide. Why? Because they are not able to control their emotions. So my dear friend, we try our level best to counsel the children how to have control over the emotions. Regarding career options also, we organize so many counseling programs, so many activities. We give ample chance to students in our assembly, how to speak, how to communicate effectively. We have a students council to promote leadership program and to give the feeling how to shoulder the responsibilities, leadership quality, team spirit, different activities of sports and all we organize. And through this, we try to bring all-round development among our children. भौतिक उन्नति बहुत हो रही है, वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, बहुत चीजें। पहले विद्यार्थी बस्ता टांग कर जाते थे विद्यालय, गुरुजी वहाँ पढ़ाते थे। उस मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में संस्थाओं और संसाधनों की वृद्धि से बहुत उन्नति हो गई। लेकिन क्या उस उन्नति का लाभ एक व्यक्ति ले पा रहा है? ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो करके भी आत्महत्या जैसी खबरें आती है, डिप्रेशन जैसी खबरें आती है। तो इन चीजों को बदलने का कार्य हमारी मीडिया कर सकती है। जीवन दृष्टि में बदला चीजें, विषय क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा देते हैं, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट कर देते हैं, लेकिन उन चीजों को लेकर जब बच्चा समाज में जाता है तो देखता है वहां बदलने रहने के तरीके और हैं, व्यवहारिकता कुछ और है। इस परसेप्शन को बदल सकता है मीडिया हमारा। ये एक बात हुई। दूसरा बिंदु मेरे मन में है कि अखबार आपके द्वार इस तरह से कार्यक्रम आप चला सकते हैं जिससे सामाजिक सर्वे द्वारा बहुत सी समस्याएं संग्रहित की जा सकती है, समाज की, बच्चों की, लोगों की, और उससे आप समाज में बदलाव ला सकते, जीवन दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि में बदलाव ला सकते। मैं प्राथमिक बुनियादी बिंदुओं पर जा रही हूँ, उसके बाद ये सब चीजें अगर ठीक हो गई तो एजुकेशन हब तो बनना ही बना। मेरा कहना यह है कि एजुकेशन हब पहले भी रांची था, बहुत पहले से। मैं अविभाजित बिहार की निवासी हूँ। ये सुनती आई हूँ कि रांची में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था, ISC में तो लोग यहाँ से अमली आते थे, ऐसा मैंने सुना था। यानी यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, रही है पहले से, आज भी है, और अप डाउन तो चलता ही रहता है। परंतु ये समाज की जो दुरावस्था है ये क्यों हो रही है, इसके लिए दिल दुखी होता है। एक कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा सकता है, चलाया जाता भी होगा कई बार, अखबार आपके द्वार या मीडिया आपके द्वार, ऐसा करके एक सामाजिक सर्वे हम लोग करें कि विषयगत पढ़ाई लिखाई, पदों पर आसीन होने के बावजूद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति को स्वाभाविक जीवन जीने से रोकती है, उसे डिप्रेशन का शिकार बनाती है, उसे आत्महत्या की तरफ धकेलती है। कितनी भी भौतिक उपलब्धि हम प्राप्त कर लिए, अगर सामान्य अच्छा सुखी जीवन नहीं जी पाए तो व्यर्थ है सारी चीज। आजकल एक नया चलन चल पड़ा है, फिनलैंड चलो। आए दिनों अलग अलग डेलीगेट फिनलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मूर्ख हैं हम लोग। हमारा गुरुकुल ही है जिसको फिनलैंड ने अडॉप्ट कर लिया। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है, गांव से पला बड़ा हूँ, पटिया दुधी बोरा लेके स्कूल जाता था। तो शादी ब्याह जब होता था तो शिक्षक जब साइकिल पे आता था तो पूरा गांव उसको खड़ा होकर नमन करता था। किसी के खेत में लौकी है, किसी के खेत में तरबूज है, किसी के खेत में जो भी हुआ वो बड़ी श्रद्धा से उस शिक्षक को दिया जाता था, अर्पण किया जाता था। शिक्षक को और क्या चाहिए? मान और पेट भरने के लिए भोजन।
और वो शिक्षक समाज का निर्माण करता था। यही गुरुकुल था। राम राम नहीं होते अगर उनका गुरु नहीं होता, अर्जुन अर्जुन नहीं होता अगर उनका गुरु नहीं होता। तो समाज ने कभी अपने स्तंभों की चिंता की ही नहीं, जब की तो हम सोने की चिड़िया थे। मुगलों का शासन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ, वो इंस्टॉल करके चले गए जिस वायरस को, हम उस वायरस को पोषित करते रह गए। आज मैं धन्यवाद दूंगा एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों का कि वो बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। अब कटाक्ष से निकल करके अब यथार्थ पे आता हूं कि सोल्यूशन क्या है, क्योंकि रहना तो इसी जग में है और जाना बहुत दूर नहीं है, मुक्ति धाम तक ही जाना है, उससे ज्यादा का सफर है ही नहीं। तो किया क्या जाए? तो मेरे कुछ सुझाव हैं। एक डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को दूर रखने की बात करते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। लेट्स यूज द डेटा टू आवर गुड इफेक्ट। यूडाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे कि पूरे जिले के बच्चों का डेटा सरकार के पास मौजूद है। क्यों ना इसको थोड़ा और एनहांस किया जाए। जब बच्चों का पूरा डेटा सरकार के पास मौजूद है, लेट्स डू द प्रोफाइलिंग ऑफ आवर किड्स। क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए जो कि पॉलिटिक्स से परे हो। सरकार जो भी आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी हेडेड बाय दैट एलीट कमिटी जिसमें कि मीडिया भी हो, एजुकेशनिस्ट भी हो, जो ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो लोग हों। सरकारें बदलती रहें लेकिन वो कमेटी यथावत रहे। झारखंड की दिशा 50 साल बाद क्या होगी वो निर्धारित की जाए, उसको ब्रेक डाउन किया जाए। 25 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, लेट्स मेक अ एजुकेशन पॉलिसी फॉर आवर स्टेट एंड लेट्स पुट इन द राइट पीपल इन दैट कमिटी। और ये कमिटी का एक ही काम होगा, इन टारगेट्स को अचीव करना, इनकी एनालिसिस करना टाइम टू टाइम। हम जानते हैं कि आज कंपटीशन का जमाना है और हम अपने आप को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, अपना इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाने लगे हुए हैं। हम अपने आप को और अपना इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाने के लिए हम इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन को ज़्यादा ध्यान देने से हम क्या हो रहा है कि हम ह्यूमन फॉर्मेशन को भूलते जा रहे हैं और जिसके कारण हम एक बच्चे पर एक होलिस्टिक ग्रोथ होता है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जिस प्रकार शिक्षा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा शिक्षा में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं अगर हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या बनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वे कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जब शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन, ह्यूमन फॉर्मेशन दोनों को ध्यान देना चाहिए, जिससे हम एक होलिस्टिक ग्रोथ या तो एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। जब हम बच्चे का व्यक्तित्व पर निर्माण करते हैं तो हम बच्चे का जीवन बनाते हैं, बच्चे का लाइफ बनाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जब शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो आप बच्चों में उत्साह लाइए और अपने जो भी न्यूज़पेपर पर लाते हैं या तो सोशल मीडिया पर लाते हैं उसको आप रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कीजिए, जिससे बच्चे पर एक इंटरेस्ट बढ़े और शिक्षा आगे बढ़ सके। हम बच्चों को सिर्फ सक्सेस होना सिखा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो टीच देम हाउ टू हैंडल द फेल्यूर्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन का स्तर रांची में या पूरे झारखंड बिहार में बहुत अच्छा है, पर मैं 12 साल डीपीएस बोकारो में रहा, 3-3.5 साल जेपी ग्रुप में दिल्ली में भी रहा एज ए प्रिंसिपल और फिर एक बार रांची में हूँ
पिछले 2 सालों से, और मैंने दोनों जगह के एजुकेशन सिस्टम को देखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड का एजुकेशन सिस्टम अच्छा तो है, पर शायद सिर्फ नौकर बनाता है। हम नौकरी देने का एजुकेशन सिस्टम नहीं चलाते हैं, जबकि बाहर के एजुकेशन सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ज्यादा बल है। हम आईएएस बनाते हैं, हम इंजीनियर बनाते हैं, हम मेडिकल बनाते हैं, पर आप अंदर में जाकर के देखिए कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बना हुआ है। हम सिर्फ उनको नौकर बनने की तैयारी कराते हैं, नौकर रखने की तैयारी क्यों नहीं करवाते हैं? तो हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर भी विचार करने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके, इंस्पाइट ऑफ जस्ट टीचिंग फॉर गेटिंग द सर्विस। In the whole of India, and I have also visited a lot of countries where I presented papers, Singapore, Kuala Lumpur, Thailand, many places I have been to Europe. What I have experienced and what I have seen, I would like to share with all of you. As rightly said by many of you, that we are becoming factory of, I will not call it learning, but thinking about a job. But the prime purpose of a school is not to make an individual looking for a job, placement, sale and all those things are undoubtedly very important. But the skill set which is required to be in a job, maybe after +2 or after graduation, that is of utmost importance. And when I was in the South, people say that the South education is wonderful, no doubt about that. But coming back to those good olden days where I was studying in the schools and they was run by Australian Jesuits, and the type of education which we had, I feel still that I have been very, very happy, satisfying, contented to get that kind of basic learning what I had way back when we were not talking about overhead projectors or medias or smart classrooms. It was not there at that point of time. If those things were not that point of time and we have learned, it doesn't mean that those who are now our children, our own children or those who are children whom we have, for whom we are working in the school. Whether we talk about internet, we belong to the age of mosquito net, no doubt about that. But we need to have our understanding very clear that when we talk about the resources available, whether we talk about internet, we talk about mobiles, we talk about various other technologies, it is their system, this is the time which demands that. We can't see from the classes which we were seeing way back. I passed my 10th class in 1983. That situation was very different. I saw computer first time when I was in job in Coimbatore. The big set of computers, we were not knowing how to type also. So it is very relevant nowadays that at the school level, I feel we should teach less. Our prime focus should be to involve the students in a discussion, in more of mapping, in more of taking them outside the classrooms, more of creating an opportunity where students talk, listen. So those kind of things are very, very important, and I am sure that if we feel that the students need more of teaching or more facilitation, definitely it is important. But if that is the case, there was a time in Corona time that students were learning without the teachers also. Students can learn through YouTube, various other forms of learning. But the school or the college where they go, it is primarily to work in a tandem where interpersonal relationship can be developed. People can work upon introspection. People can work on retrospections. So that is very important. एक बात हम लोग देखते हैं कि स्वावलंबन की शिक्षा जो है हमारे यहाँ कमी है। जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि हम नौकर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वावलंबन होने की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि हम पढ़ लिख करके चाहे जहाँ भी रहें अपनी जीविका उपार्जन का साधन हम स्वयं उपलब्ध करा सकें। हम चाहे नौकरी ना भी करें
तो हमें जीने के लिए किसी प्रकार की कोई मुश्किल का सामना करना न पड़े। एक बार मेरे एक विद्यार्थी ने कहा कि मैडम, मेरे माता पिता ने तो मुझको जन्म दिया, लेकिन आपने मुझको जीवन दिया। मेरे माता पिता ने मुझको चलना सिखाया, लेकिन आपने मुझको जीना सिखाया। तो स्कूल और जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का स्थान है, वो मनुष्य को वही शिक्षा देता है जो कि उसे कैसे जीना है और कैसे चलना है, इसको सिखाता है। तो हम लोग जितना अधिक बात करें, प्रभात खबर का जो ये आयोजन है, आज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था चलाते हैं या करते हैं, उसमें जब तक मीडिया हमारा प्रचार प्रसार नहीं करती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए आज के युग में तकनीकी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए तकनीकी शिक्षा जो बच्चे प्राप्त करते हैं उनके लिए रोजगार की भी सुविधा होती है और इसके प्रचार प्रसार के लिए सूचना एवं प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जुड़े सभी मीडिया समूहों, जिसमें प्रभात खबर का नाम सबसे आगे लिया जा सकता है, क्योंकि यह अखबार जो है सामाजिक सरोकार से जुड़े सभी विषयों पर गहन अध्ययन करने के पश्चात पूरी सत्यता के साथ प्रकाशित करती है। जैसा कहा जाता है, शिक्षा का उद्देश्य सभी महापुरुषों ने, विवेकानंद हो या परमहंस योगानंद जी हो या जो भी शिक्षाविद रहे, सभी ने शिक्षा का उद्देश्य बताया है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे भारत में या कहें कि पूरे विश्व में प्राय जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, सभी हम शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चा खेलकूद में आगे हो, सही है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि बच्चा का मानसिक विकास हो, वो कौशल विकास करे, वो इस योग्य बने, स्वावलंबी बने और स्वयं को आत्मनिर्भर बना सके। ये बहुत सही बात है। परंतु साथ में क्या हम कभी सोचते हैं कि बच्चा का एक जो अभिन्न अंग है आध्यात्मिक विकास मनुष्य का, उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि अंततः अगर एक भाग को भी हम अक्षुण्ण रखते हैं, उस पर कार्य नहीं करते हैं, तो एक बच्चा पूर्ण मानव नहीं बन पाता है। जो शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य बनाना, मानव बनाना, वह हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मैं प्रभात खबर के माध्यम से और जो यहाँ गणमान्य हमारे शिक्षकविद बैठे हैं, उनके माध्यम से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम सभी बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें कि बच्चे में नैतिक गुण, मानवीय गुण का विकास हो, चरित्र निर्माण का विकास हो, और इसके लिए यह जरूरी है कि उसको अपने अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करें। अभी जितनी शिक्षा पद्धति है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो हमें बहुमुखी, बाहर की ओर ले जा रहा है, बहिर्मुखी। लेकिन हम अपने अंदर प्रवेश करें, हम अपने अंदर खोजें। आज जो मोबाइल की बातें हो रही है कि बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं रहे, हम भी नहीं छोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी चीज़ें और आएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे भले के लिए, अच्छाई के लिए। लेकिन हम अपने आप पर नियंत्रण यदि करें तो ये सारी बुराइयां जो जिसके हम व्यसन हो रहे हैं, जिसके लिए हम आदी हो रहे हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम स्वयं रोक सकते हैं। इसलिए हमें अंदर जाना है, बच्चों को अंदर से जगाना है, बच्चों को ऐसा एहसास दिलाना है कि वह खुद सोच सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यह है आध्यात्मिक विकास। बच्चों को हम ध्यान करना सिखाएं कक्षाओं में, उनको अंदर की ओर ले जाएं, अपने आप को पहचानने की भी बल दिया जाए। हमारे गुरुकुल की बात करते हैं, सही है, विश्व जितने शिक्षण संस्थान हैं, सभी, अगर हम फिनलैंड की बात करें, जैसे हमारे शिक्षाविद ने कहा पहले, वह भी यहीं से गया है। हमारे गुरुकुल में क्या होता था, केवल शारीरिक और मानसिक विकास नहीं की जाती थी, गुरु बच्चों को ध्यान करना भी सिखाते थे, उनको अंदर ले जाना भी सिखाते थे, ताकि वो अपने आत्मा को पहचान सके, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं।
एक्चुअली अभी यहाँ जो बातें हो रही थी वो शिक्षा और ज्ञान की बातें हो रही थी। नेल्सन मंडेला जी ने एक दो लाइनें कही थी कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सदियों से मानव को जो सबसे उत्कृष्ट बनाती है वो है ज्ञान, और यहाँ पे आज जो बातें हुई हैं वो सिर्फ ज्ञान की ही बातें हुई हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिंसिपल का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो आए, अपने विचारों को साझा किए, और मैं अपने मैनेजमेंट का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये मंच प्रदान किया कि उन्होंने अपने विचार को रख सकें। मैं आशा करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम हमने शुरुआत की है ये सर लोग परमिशन देंगे, हम आगे भी चलाएंगे, और इस कार्यक्रम से हमारे आपसी संबंध जो हैं वो और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, और आपके जितने भी विचार आए हमारी मैनेजमेंट उस पर ज़रूर काम करेगी। और मैं मेरा एक सुझाव है, एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सुझाव तो नहीं बोलूँगी। आप अपने विद्यालय में एक दिन न्यूज़पेपर रीडिंग डे रखें जिसमें आप अपने बच्चों को, वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, उनको एक टास्क जरूर दें कि आप पूरे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आपको सबसे अच्छा लगा, जो उनके लिए प्रेरणादायी हो, जो उनको लगता है कि उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, वो हमसे साझा करें। हम अपनी मैनेजमेंट को ज़रूर बताएंगे ताकि वो इस तरह की खबरों को और प्रमुखता से प्रकाशित करें। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।